हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखो, ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर ये चैप्टर थोड़ा टफ है। इसलिए मैंने जो तुम्हारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसकी हेल्प से इसे बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि आप सब इसे समझ भी सकते हैं। मैंने उसमें से कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स हैं और उसकी हेल्प से ही मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि देखो, मैं आपको क्लियर बताऊं, अभी मेरे पास इतना सिस्टम नहीं है कि मैं आपको 3D और उन चीज़ों को वीडियो के या कार्टून की हेल्प से आपको मैं चीज़ों को समझा सकूं। इसलिए मैं बोर्ड पर जो बुक में से देख के उसकी हेल्प से ठीक जो पॉइंट होते हैं उन्हें मैं लिखकर आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूं और मुझे लगता है कि जहाँ तक है मैं आपको समझा पाऊँगा। इसलिए आप अगर ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है ये अच्छी तरह आपके समझ में आ जाएगा। और इसीलिए मैंने कुछ जो बुक में से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिससे आप इसे समझेंगे तो आप समझ सकते हैं जी। चलो खैर स्टार्ट करते हैं टाइम बगैर वेस्ट किए। देखो, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो इसमें नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें क्या है, वाइट पीपल रूल्ड अबाउट 300 ईयर। साउथ अफ्रीका में जो वाइट पीपल जो थे उन्होंने रूल किया था, शासन किया था लगभग 300 ईयर्स। और वहाँ पर अपार्टीड सिस्टम उस समय चलन में था और इसमें क्या होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, लोगों के बीच में भेदभाव किए जाते थे। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पर वाइट और ब्लैक पीपल रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता था कि जो वाइट पीपल थे वो पूरी तरह से ब्लैक पीपल पर राज करते थे और उन्हें पूरी तरह से अपने देश में ही आज़ादी नहीं थी इधर उधर आने की और घूमने फिरने की। वाइट पीपल हैड ऑल राइट्स बट ब्लैक पीपल हैड नो राइट। उस समय जो अपार्टेड जो सिस्टम था, उस समय जो वाइट पीपल थे उन्हें सारे राइट थे, परंतु जो ब्लैक पीपल जो हैं उन्हें सारे अधिकार नहीं दिए गए थे। When he tried to get free from this system, then he was sent to jail for 27 years. और जब नेल्सन मंडेला ने देश को इस चीज़ से स्वतंत्र करने की कोशिश की स्वतंत्र, तो उन्हें जेल भेज दिया गया 27 ईयर्स के लिए। In 1994 democratic elections held, African National Congress won 252 सीट्स फ्रॉम 400। और जिसमें जब इन 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए तो उसमें जो अफ्रीकन नेशनल जो पार्टी थी उन्होंने 252 सीट्स प्राप्त की, हासिल की 400 सीट में से। देन ही बिकेम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। और उस समय वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे अफ्रीका के। He was called father of nation और उसी समय से उन्हें फादर ऑफ नेशन की उपाधि भी दी गई, मतलब टैग कह सकते हैं, उन्हें टैग दिया गया। 10 मई 1994 a big inauguration was about to held in South Africa। 10 मई 1994 को एक बहुत ही बड़ा इनागोरेशन हुआ इन साउथ अफ्रीका में, इन विच 140 कंट्रीज लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस वर अबाउट टू कम, जिसमें कम से कम 140 देशों के नेता और जो पॉलिटिशियन थे वो उसमें आने वाले थे। मिनिमम 1 लाख पीपल वर प्रेजेंट ऑफ ऑल कलर्स एंड वर सेलिब्रेटिंग। और लगभग 1 लाख पीपल वहाँ पर प्रेजेंट थे और वो सभी कलर्स के थे, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो वाइट हो, और सभी एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। नेल्सन मंडेला वॉज अबाउट टू प्लेज एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और नेल्सन मंडेला जो थे वो एक फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में अपने प्लेस शपथ लेने जा रहे थे यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। वहाँ एक यूनियन बिल्डिंग है प्रिटोरिया में और दिस इज़ एन ओपन एयर थिएटर। और ये एक ओपन एयर थिएटर है
जिसमें वो अपनी शपथ लेने जा रहे थे। चलो अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो नेल्सन मंडेला थे was there with his daughter Janani first took pledge me the club as the second deputy president. After that, Thabo Mbeki took pledge as first president. उसके बाद जो नेल्सन मंडेला हैं वो आते हैं और चीज़ों को फिर बताते हैं अपने बारे में, क्या क्या हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो क्या है कि मतलब इतना हमें पता नहीं होता है कास्ट सिस्टम क्या है क्या नहीं है, फ्रीडम के बारे में। लेकिन नेल्सन मंडेला जो बताते हैं कि जब जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें पता पड़ा कि भाई मैं जो हूँ पूर्ण रूप से मुझे वो स्वतंत्रता नहीं है जो एक नागरिक को अपने देश में होनी चाहिए। और उसके बाद वो कुछ उनके जो भाई बहन हैं, मान लो जो देश है, तो देश के जितने भी वहाँ के निवासी थे उन्हें इन्होंने अपना भाई बहन बताया है। और इन्होंने बोला कि मतलब अगर वो देश पूर्ण रूप से, अगर वो जो लोग अगर स्वतंत्र नहीं है तो मैं स्वतंत्र पूर्ण रूप से नहीं हूँ। और इसीलिए इन्होंने संघर्ष करना शुरू किया और अपने संघर्ष को जारी किया। शादी के बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मतलब ये ठीक से घर पर नहीं रहे, मतलब इन्होंने अपने इस चैप्टर में से बताया भी है कि नहीं तो वो एक अच्छे बेटे बन सके, नहीं एक अच्छे पिता बन सके, और नहीं वो एक अच्छे हस्बैंड बन सके, पति बन सके। कारण क्या है कि इन्होंने अपना संघर्ष चालू किया और उस संघर्ष को इन्होंने कम से कम, आप ये जो दिया गया 27 ईयर्स के लिए जब इन्हें जेल भेजा गया, तो आप समझ सकते हैं कि जो इनका संघर्ष था वो कुछ नहीं था, मिनिमम 27 ईयर्स तो कंटिन्यू था ही। और इन्होंने सारा जो अपना काम था वो जेल के अंदर से ही किया। और लास्ट में जब इलेक्शन हुए तो वहाँ पर इनकी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीती। और उसके बाद इन्होंने कैसे शपथ ली, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताया कि वहाँ पर 2 नेशनल एंथम गाए गए, एक तो ब्लैक पीपल के लिए और दूसरा वाइट पीपल के लिए। अगर ये चाहते तो जैसे इनके साथ काफ़ी ज़्यादा ब्लैक पीपल को टॉर्चर किया गया था, उनका उत्पीड़न किया गया था, ये चाहते तो वो चीज़ इलेक्शन जीतने के बाद कर सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि 27 की जो इन्होंने ईयर जो 27 ईयर जो स्ट्रगल किया था उससे वो अच्छी तरह समझ गए थे कि आखिर जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के बीच में, उससे जो एक व्यक्ति है उसे कितना ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है। सारी चीज़ें होने के बाद उसका जो जीवन रहता है वो पूरा स्ट्रगल फुल रहता है। और इसीलिए उन्होंने दोनों के लिए बिल्कुल राइट, जो करेक्ट, जो एक राइट होते हैं, अधिकार जो होते हैं, बिल्कुल इक्वल दिए गए। और वहाँ पर फिर कुछ ही समय के बाद जो एयर जेट होते हैं उन्होंने एक वहाँ का नेशनल जो फ्लैग था उसे दिखाया, साउथ अफ्रीका का जो स्मोक होता है उसके थ्रू उन्होंने एक नेशनल फ्लैग बना के दिखाया। और आगे की जो नेल्सन मंडेला है वो बताते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के बाद जो बड़े बड़े वहाँ पर जो एक पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे वो इन्हें सल्यूट कर रहे थे। और वो सारी चीज़ों का एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ साल पहले उन्होंने मुझे कैसे जेल के अंदर डाला। तो ये कुछ स्टोरी है जो इसके मेन पॉइंट है। अब मैं आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उन क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कि आपके लिए जो चैप्टर है ये ज़्यादा टफ नहीं है। क्योंकि देखो, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में क्या होता है कि बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से ज़रूरी नहीं कि सब कुछ एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसीलिए मैंने भी इस चैप्टर में आपको मेन पॉइंट समझाने की कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए।
और इसीलिए मैं अब आपको इसके कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप थोड़ी देर में देखो। देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। सारे तो क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है, पर हाँ 2-4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं और आने वाली वीडियोज़ में भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। What did freedom really mean to Mandela? सॉरी स्टूडेंट्स, कॉल आ गई थी। जैसे मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है क्वेश्चन के थ्रू, अगर जैसे मान लो आपको चैप्टर में ठीक से समझ में नहीं आया हो समझाने में, तो आप क्वेश्चन के थ्रू भी आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हो। जैसे व्हाट डिड फ्रीडम रियली मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए वास्तव में फ्रीडम का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। अकॉर्डिंग टू मंडेला वन कैन नॉट एंजॉय फ्रीडम इफ हिज फेलो बीइंग्स आर नॉट फ्री। कोई भी व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग, जो नेल्सन मंडेला हैं उनके अकॉर्डिंग, कोई भी व्यक्ति फ्रीडम का एंजॉय नहीं ले सकता है जब तक उसके भाई बहन या उसके साथी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। यही चीज़ मैंने आपको चैप्टर में भी बताने की कोशिश की थी कि वो चाहते तो एंजॉयफुल लाइफ जी सकते थे बगैर संघर्ष के, पर उन्होंने ये सोचा था कि जब मेरे भाई बहन ही फ्री नहीं है, भाई बहन का मतलब देश के जो दूसरे नागरिक थे, चाहे वो आदमी है या औरत है, कोई भी है, अगर वो फ्री नहीं है तो इनका मानना ये था कि मैं भी पूर्ण रूप से फ्री नहीं हूँ। यही उनका असली मीन है। जिस क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डिड फ्रीडम रियली मीन टू मंडेला, कि मंडेला के लिए वास्तव में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड फ्रीडम बिकम अ स्ट्रॉन्ग हंगर फॉर मंडेला। मंडेला के लिए फ्रीडम जो थी वे स्ट्रॉन्ग हंगर, जो हंगर कब बनी स्ट्रॉन्ग हंगर, मतलब उन्हें कब ऐसा फील हुआ कि वास्तव में स्वतंत्रता अब उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंडेला केम टू नो दैट ऑल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। मंडेला को पता पड़ा कि उनके सारे भाई और बहन स्वतंत्र नहीं हैं। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एवरी राइट, उन्हें उनके ही जो अधिकार थे उनसे ही वंचित किया गया था। सो ही वॉन्टेड फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ एंड फ्रीडम फॉर हिज एंटायर कंट्री। और इसीलिए वो स्वतंत्रता केवल अपने लिए ही नहीं चाहते थे बल्कि अपने देशवासियों के लिए भी चाहते थे। तो अगर आपको चैप्टर में अच्छी तरह समझ नहीं आया था तो आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी इसे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही चैप्टर को देखने के बाद मतलब डिसाइड करके तब इन्हें मैंने लिखा है, ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर तो लर्न हो भी जाए, आपको ये भी पता पड़ जाए कि आखिर चैप्टर के अंदर क्या है। नेक्स्ट, हाउ डिड नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट कैसे बने। ही फॉट अ लाइफ लॉन्ग फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक जो जातीय भेदभाव जो हो रहा था ब्लैक और वाइट का, उसके लिए उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड हुए थे साउथ अफ्रीका में। जो साउथ अफ्रीका का इतिहास, हिस्ट्री जो थी उसमें हिज पार्टी वॉन 252 सीट्स आउट ऑफ द 400 सीट्स, और उनकी पार्टी ने 252 सीट्स को जीता आउट ऑफ 400 सीट्स में से। तो अब आप अगर ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो ये समझ लो कि आपको चैप्टर भी काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। इसीलिए आगे भी जैसे मान लो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स आते हैं
ठीक है, तब भी मैं कोशिश करूँगा कि अभी इसके और भी इम्पोर्टेंट मैं इसमें क्वेश्चन जो ये जो चैप्टर है, वीडियो जो है हमारा जो चैनल है, इसमें मैं और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालने वाला हूँ। और अभी थोड़ा इसमें मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हो सकता है जब हमारे बोर्ड के इलेक्शन जब आप सभी के चल रहे हों, उस टाइम तक थोड़ा मैं दूसरा सोच रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसा सिस्टम करूँ कि मतलब मुझे लिखना ना पड़े बार बार, और आप उन क्वेश्चन आंसर को, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप उन्हें देख सको। तो मैं देखता हूँ ज़रा आगे, इसीलिए थोड़ा सा ही मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझाए हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आगे आने वाली वीडियो जो होंगी, जो बोर्ड का टाइम जब आपका आएगा, तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊँगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक स्टूडेंट्स को इन्हें लर्न करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन केवल ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम के लिए ही लर्न करो, बल्कि इसका चैप्टर भी आप इसे लर्न करके बहुत ही ईजिली समझ सकते हो। और आप ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए और भी जो दूसरे चैप्टर हैं आपकी बुक्स के, उन्हें भी मैं इसमें भी आपको समझाऊंगा। और सारे चैप्टर अच्छी तरह समझने के लिए आप इस चैनल को रेगुलर देखते रहें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमारे चैनल द ग्रेट एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर लें और सारी वीडियोस को ध्यान से देखें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।